4 नवंबर देव उठनी एकादशी, तुलसी में बांध देना यह एक चीज करोड़पति बना देगा। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी जागते हैं। 4 माह के निद्रा के बाद भगवान विष्णु इस दिन जागते हैं, इसलिए इस दिन को देव उठनी, देवोत्थान, देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इन 4 माह में यानी कि जब भगवान देव शनि एकादशी से निद्रा में चले जाते हैं और फिर देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं, तो इन 4 माह के दरमियान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य वापस शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप तुलसी माता का विवाह इसी दिन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान नारायण जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरिवल्लभ तुलसी जी की ही सुनते हैं। देव उठनी एकादशी का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरिविष्णु प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए इस दिन अधिक से अधिक भगवान श्री हरिविष्णु जी का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में चली आ रही सभी प्रकार के कष्ट और बाधाएं दूर हो जाते हैं। इस बार यह देव उठनी एकादशी 4 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है और इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। देव उठनी के दिन तुलसी विवाह करके और तुलसी के नीचे एक चीज बांध देने से आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी जी हो जाती हैं प्रसन्न। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के नीचे बांधे ये एक चीज, माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। लेकिन अगर देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करें तो सोने पे सुहागा, क्योंकि इस दिन तुलसी पूजन का बहुत ही विशेष महत्व है। देव उठनी के एकादशी के दिन तुलसी विवाह भगवान विष्णु जी के पूजा के बाद तुलसी जी की पूजा जरूर करें। वेद पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के नीचे ये एक चीज बांधने पर माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद, आपको वो सारी खुशी मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये एक चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी आध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। और माता तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माता को देवी लक्ष्मी जी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु जी की पत्नी बिंद्रा मानकर देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की हमारे यहाँ परंपरा है। यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके पूजा अपूर्ण मानी जाती है इनके बिना। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को आप लाल चुनरी अवश्य उठाएं, खासकर देव उठनी एकादशी के दिन। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो लोग तुलसी का पौधा तो लगाते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं उड़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी उड़ाते समय अवश्य इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी खाली पौधा ना हो। तुलसी माता यानी कि न केवल एक पौधा बल्कि हमारी माता है। आपको बता दें कि तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान खास कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है, वह फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको खास करके एकादशी के दिन तो बदलना ही चाहिए। खासकर देव उठनी एकादशी के दिन और त्योहारों के दिन भी आपको चुनरी साफ सुथरी यानी कि नई चुनरी उड़ा देना चाहिए।
बगैर चुनरी की माता अच्छी नहीं लगती हैं। माँ तुलसी नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं देव उठनी एकादशी के दिन, उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप देव उठनी एकादशी के दिन माँ तुलसी को लाल धागा बांध दें, यानी कि जो मौली वाला धागा होता है लाल धागा, वो आप बांध दें। खाली पौधा कभी ना रखें। आपको क्या करना है, देव उठनी एकादशी के दिन एक लाल धागा ले लें या फिर आप एक चुनरी ले लें। आप उसमें 5 हल्दी की गांठ और 1 रुपये का सिक्का, 2 लौंग रखकर आप तुलसी के नीचे बांध दें। अपनी मनोकामना जरूर बोल दें। जो भी आपकी मनोकामना है, हर इच्छा तुरंत होगी पूरी। माँ तुलसी जी की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से और भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तुलसी को अगर आप खाली रखते हैं इस दिन तो तुलसी माता नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी के पास आपको कड़वे बोल वचन नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते चप्पल झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए, पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास गंदगी भी नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाना चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, कोई नहीं तो माता क्रोधित हो जाती हैं। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाएं तो उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को पूजा करनी चाहिए। तुलसी की सुबह शाम पूजा करते समय आप एक घी का दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन आप तुलसी के नीचे एक लाल धागा या फिर एक चुनरी ले लें और आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए जरूर बांधें। अगर उसमें 5 हल्दी की गांठ अगर लगाकर बांधते हैं तो सोने पे सुहागा, और नहीं तो आप खाली भी आप धागा या फिर आप चुनरी बांध सकते हैं, लेकिन अपनी मनोकामना जरूर बोलें। इससे तुलसी माता, माता लक्ष्मी जी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माँ तुलसी की कृपा से, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से नहीं आते कभी कष्ट। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का बहुत महत्व है। तुलसी का विवाह कराया जाता है, तुलसी के उपाय किए जाते हैं। पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी जी और तुलसी जी की कृपा हमेशा आपके घर में बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। घर में नहीं आते कष्ट और आप धन से मालामाल बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप तुलसी के नीचे, यानी आप एक लाल कपड़ा ही, अगर लाल कोई कपड़ा है तो उसे ही आप जरूर बांधें, लेकिन मनोकामना बोलते हुए बांधें। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से माता तुलसी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ तुलसी आपका स्वागत है हमारे घर में। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी।